कोटि कोटिन बधाइयाँ, देवे नर नारी कोटि कोटिन बधाइयाँ। राजा जी के द्वारे बजत शहनाइयाँ, राजा जी के द्वारे बजत शहनाइयाँ। बाजत नगाड़े मानो घन गहराइयाँ, बाजत मानो घन गहराइयाँ। बाजत नगाड़े मानो घन गहराइयाँ, बाजत नगाड़े मानो घन गहराइयाँ। देवन विमान से सुमन झरी लाइयाँ, देवन विमान से सुमन झरी लाइयाँ। देवन विमान से सुमन झरी लाइयाँ, देवन विमान से सुमन झरी लाइयाँ। हो राजा जी के द्वारे बजत शहनाइयाँ, राजा जी के द्वारे बजत शहनाइयाँ। लालन के जन्म की खबर जिन जिन पाइयाँ, लालन के जन्म के खबर जिन जिन पाया। रघुवर के जन्म की खबर जिन जिन पाइयाँ, रघुवर के जन्म की खबर जिन जिन पाया। छोड़ छोड़ काम काज दौड़ दौड़ आइयाँ, छोड़ छोड़ काम काज दौड़ दौड़ आइयाँ। छोड़ छोड़ काम काज दौड़ दौड़ आइयाँ, छोड़ छोड़ काम काज दौड़ दौड़ आइयाँ। हो राजा जी के द्वारे बजत शहनाइयाँ, राजा जी के द्वारे बजत शहनाइयाँ। राजद्वार आए नाचे लोग और लुगाइयाँ, राजद्वार आए नाचे लोग और लुगाइयाँ। राजद्वार आए नाचे लोग और लुगाइयाँ, राजद्वार आए नाचे लोग और लुगाइयाँ। पावत इनाम जिन्हें जोई जोई भाइयाँ, पावत इनाम जिन्हें जोई जोई भाइयाँ। पावत इनाम जिन्हें जोई जोई भाइयाँ, पावन इनाम जिन्हें जोई जोई भाइयाँ। ओ राजा जी के द्वारे बजत शहनाइयाँ, राजा जी के द्वारे बजत शहनाइयाँ। राजा जी ने मुक्त हस्त संपत्ति लुटाइयाँ, राजा जी ने मुक्त हस्त संपत्ति लुटाइया। राजा जी ने मुक्त हस्त संपत्ति लुटाइयाँ, राजा जी ने मुक्त हस्त संपत्ति लुटाइया। मुक्त हस्त से चक्रवर्ती जी संपत्ति लुटा रहे हैं, मुक्त हस्त से संपत्ति लुटा रहे हैं। खजाना खाली हो गया होगा, काहे को? मुक्त हस्त राजा जी ने संपत्ति लुटाइयां। चमत्कार हो रहा है, जितनो लुटावे ताते बढ़त सवाइयां, जितनो लुटावे ताते बढ़त सवाइयां। राजा जी के द्वारे बजत शहनाइयाँ, राजा जी के द्वारे बजत शहनाइयाँ। एक प्राकृतिक उदाहरण है। खाना अब्दुल रहीम जी ने बहुत गौर फरमाया और अनुभव किया, फिर हमको बताया, इससे प्रेरणा लो। क्या बोले? ऋतु बसंत जाचक भई, बसंत के आगमन से पूर्व पतझड़ आपने देखे होंगे। पतझड़ बसंत आते आते दामन फैलाती है, बसंत ऋतु। वृक्षो, हमने सुना है तुम बड़े उदार हो, तुम्हारे निकट जो कोई आते हैं उन्हें कुछ न कुछ देते हो, फल देते हो, फूल देते हो, पत्ते देते हो, छाया देते हो, लकड़ी देते हो, मरते दम तक कोयला और राख भी देते हो, देते ही देते रहते हो। तुम्हारी कीर्ति सुनकर के हम भी तुम्हारे सामने आकर अपना दामन फैला रही हैं, हमें भी कुछ दो। बोले हाँ देंगे। बोले क्या दोगे? बोले तुम्हें चाहिए क्या? बोले जो तुम दे सको। कहा कि अभी तो पत्ते ही पत्ते हैं हमारे पास, वही दो।
कितना? जितना दे सको। कहा कि ले, एक पत्ते अपने ऊपर नहीं रखेंगे, सारे पत्ते तुम्हें दे दिए। यही तो पतझड़ का मतलब है ना। तो क्या सारे पत्ते दे देने के बाद वे वृक्ष पल्लवहीन हो जाएंगे? नहीं नहीं, 10 दिन के बाद फिर देखिए क्या छटा छहराती है। ऋतु बसंत जाचक भई, रीझ दिए द्रुम पात, बोले आते नव पल्लव भय, दियो दूर नहीं जात। नवीन पल्लव देखिए, नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर तरु ही लजाए। देवताओं के लोक के कल्प वृक्ष इत्यादि भी लज्जित होने लग जाते हैं अवध के और मिथिला के वृक्षों का वैभव देख करके। आज इसी न्याय से श्री दशरथ जी कहते हैं कि क्या मैं उन वृक्षों से भी गया गुजरा हूं? मैं भी कुछ अपने पास नहीं रखूंगा, सब लुटा दूंगा आज लाल जी की खुशी, प्रादुर्भाव की खुशी में। इसलिए राजा जी ने मुक्त हस्त संपत्ति लुटाई, राजा जी ने मुक्त हस्त संपत्ति लुटाया, जितनो लुटावे ताते बढ़त सवाइया, जितनो लुटावे ताते बढ़त सवाइया। राजा जी के द्वारे बजत शहनाइया, राजा जी के द्वारे बजत शहनाइया। गोस्वामी जी के शब्दों में उमगी चलो आनंद लोक त्यों। केवल दशरथ जी नहीं जी, राजा का प्रभाव प्रजा पर भी पड़ता है। न्याय है, यथा राजा तथा प्रजा। कहा कि हमारे राजा जी मुक्त हस्त संपत्ति लुटा रहे हैं तो हम उनकी ऐसे उदार राजा की प्रजा होकर हम कंजूसी में क्यों रहे? राम जी केवल दशरथ जी के नहीं है, को अस जीव जंतु जग माए, यही रघुनाथ प्राण प्रिय नाहि, रघुनाथ प्राण प्रिय नाहि। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सबही के, स्वार्थ रहित सखा सबही। दशरथ जी तो अपना घर खाली करने पर तुले ही हैं, मुक्त हस्त संपत्ति लुटा करके। प्रजा ने भी, गोस्वामी जी के शब्दों में, उमगी चलो आनंद लोक त्यों, देत सबनि मंदिर रितय। सबने अपने अपने मंदिर, अपने अपने घर रितय माने खाली कर दिए, कुछ घर में नहीं रहेगा, सब लुटाओ, सब लुटाओ। सब घर खाली हो गए होंगे, अयोध्या सुनसान हो गई होगी, अयोध्या छूछी हो गई होगी। नहीं जी, उमगी चलो आनंद लोक त्यों, देत समनि मंदिर रितय। फिर घर में लौट के देखते हैं तो तुलसीदास पुनि भरे देखियत। क्यों? बोले राम कृपा चितवन चितय, राम कृपा चितवन चितय। श्री राम की कृपा भरी चितवन पूरी अयोध्या पर पड़ रही है। पूरी अयोध्या क्या, तो तीनों लोग 14 भुवन पर इनकी कृपा दृष्टि पड़ रही है। जब तक धाम में रहे थे तब तक दुर्लभ दुर्गम्य दुर्बोध दुरूह इत्यादि रहे होंगे, लेकिन अब तो लोक के भीतर आ गए। इसलिए तुलसीदास पुनि भरे देखिए तो राम कृपा चितवन चितय। नगर की सजावट हो रही है, ध्वजा और पताका से नगर को सजाइया, ध्वजा पताका से नगर को सजाइया, तोरण बितान बंधन वार लटकाइया, तोरण बितान बंधन वार लटकाइया।
राजा जी के द्वारे बजत शहनाइया। राजा जी के द्वारे बजत सहनाइया। गली गली इत्र और सुगंध से सिंचाइया, गली गली और सुगंध से सजाइया। गली गली इत्र और सुगंध से सिंचाइया, गली गली और सुगंध से सजाइया। कुमकुम कस्तूरी केसर की सी मचाइया, कस्तूरी केसर की मचाइया। राजा जी के द्वारे बजत शहनाइया। राजा जी के द्वारे बजत सहनाइया। भूतल वालों पर तो प्रभाव है ही, ऊपर वाले लोग भी ठुमका लगाए बिना नहीं रहा जा रहा है। हाँ, ठुमका लगाए बिना और ठमके बिना सूर्य नारायण ठमक गए। सूर्य नारायण का रथ अब आगे बढ़ना चाहता नहीं है। सूर्य नारायण के रथ के घोड़े आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। क्यों? बोले सूर्य वंश में हंस वंश अवतंस हो करके प्रभु का प्रादुर्भाव हुआ है। ऐसे समय में दुनिया अयोध्या की ओर दौड़ रही है और हम अयोध्या छोड़ करके और काबुल कांधार की ओर काहे को दौड़ेंगे। इसलिए कौतुक देखी पतंग भुलाना, कौतुक देखी पतंग भुलाना। एक मास ते ही जात न जाना, एक मास ते जान जाना। एक महीना तक सूर्य नारायण ने कहा कि अब छोड़ो इधर उधर की यात्रा, अयोध्या में ही निवास करो। अयोध्या के गगन पर सूर्य नारायण चमकते रहे। एक महीना तक भारतवर्ष में दिन ही दिन बना रहा और तब तक अमेरिका में एक महीना तक रात ही रात बनी रही होगी, क्योंकि जब यहाँ दिन रहता है तो उधर रात रहती है। तो सूरज देव आगे को गमन बिसराइया, सूरज देव आगे को गमन बिसराइया। अवध में दिन एक माह को बनाइया, अवध में दिन एक माह को बनाइया। मास दिवस करे दिवस भा बर्म न जाने को, रथ समेत रवि था केऊ, अब निशा कवन विधि हो। सूरज देव आगे को गमन बिसराइया, आगे को गमन बिसराइया। अवध में दिन एक माह को मनाइया, अवध में दिन एक माह को मनाइया। राजा जी के द्वारे बजत शहनाइया, राजा जी के द्वारे बजत सहनाइया। गुरुजन आशीसन की, गुरुजन आशीसन की झड़ी सी लगाइया, गुरुजन आशीसन के झड़ी से लगाया। गुरुजन आशीसन की झड़ी सी लगाइया, गुरुजन आशीसन के झड़ी से लगाया। रहे चिरंजीवी रघुवर चारों भाइया, रहे चिरंजीवी रघुवर चारों भाइया, रहे चिरंजीवी रघुवर चारों भाइया, रहे चिरंजीवी रघुवर चारों भाइया। राजा जी के द्वारे बजत शहनाइया, राजा जी के द्वारे बजत शहनाइया। नारायण प्रभु को प्रसाद जिन जिन पाइया, नारायण प्रभु प्रसाद जिन जिन पाइया। जिन जिन ने उस समय जो भी न्यौछावर इत्यादि प्रसाद रूप में पाए, वे अब जाचक नहीं रह गए जी, बल्कि दाता भय जाचक। जाचक लोग दाता हो गए और दाता भय जाचक दान देत ना अघाइया, दाता भय जाचक दान देत ना अघाइया। राजा जी के द्वारे बजत शहनाइया, राजा जी के द्वारे बजत सहनाइया। आंगने में बधैया बाजे, आंगने में
बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बधैया बाजे बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की चंद्रमुखी मृगनयनी अवध की चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की चंद्रमुखी मृगनयनी अवध की तोरत ताने रागने में बधैया बाजे तोरत ताने रागने में बधैया बाजे ओ तोरत ताने रागने में बधैया बाजे तोरत ताने रागने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे प्रेम भरी प्रमदागन नाचे प्रेम भरी प्रमदागन नाचे प्रेम भरी प्रमदागन नाचे प्रेम भरी प्रमदागन नाचे नूपुर बांधे पायने में बधैया बाजे नूपुर बांधे पायने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे न्योछावर श्री राम लला की न्योछावर श्री राम लला के न्योछावर प्यारे भरत लला की न्योछावर प्यारे भरत लला के लखन लला की रिपु दमन लला की लखन लला की प्यारे पोदन लला के न्योछावर श्री चारो ललन की न्योछावर से चारों ललन के नहीं को लाजत मांगने में बधैया बाजे नहीं को लाजत मांगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे सिया अली यह कौतुक देखत सिया अली कौतुक देखते सिया अली यह कौतुक देखत सिया अली कौतुक देखते बीती रजनी जागने में बधैया बाजे बीती रजनी जागने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे श्री चारो लालजू की जय। जय श्री चक्रवर्ती जी महाराज की जय। जय श्री कौसल्या कैकेयी सुमित्रा अम्बा की जय। जय श्री राम जन्म बधाई महोत्सव की जय। श्री राम जन्मभूमि की जय। श्री कृष्ण जन्म स्थान की जय। श्री काशी विश्वनाथ की जय। आनंद आनंद का सागर उद्वेलित हो रहा है और लगता है एकार्णव हो जाएगा, सब इसमें डूब जाएंगे। देवता लोग आ करके उनसे रहा नहीं जा रहा है। काहे को हम देवलोक के निवासी भय, अवधवासी रहते तो आज हमको वो आनंद प्राप्त होता। जेहि सुख लाग पुरारी, अशुभ वेश कृत शिव सुखद, अवधपुरी नर नारी, देहि सुख मह संतत मगन।
अब कल एक पद गाया गया था, चाउर चीनी और क्षीर तीनों मिलके बनल खीर। चाउर चीनी और खीर तीनों मिलके बनल खीर। ले जा खीर तो जग जई है तकदीर राजा जी। ले जा खीर तो जग जई है तकदीर राजा जी। पायस अग्निदेव से पवले तीनों रानिन के खियौले। पायस अग्निदेव से पवले तीनों रानिन के खियौले। सोझ होई गईली टेढ़ की लकीर राजा जी। सोझ होई गईली टेढ़ की लकीर राजा जी। सीधी हो गई टेढ़ी भाग्य की लकीर राजा जी। सीधी हो गई ले जा खीर तो जग जई है तकदीर राजा जी। ले जा खीर तो जग जई है राजा दशरथ के भवनवा खेले चार गोलनवा। 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 खेले चार गोलनवा। बीच की घटना से जो परिचित नहीं थे, पहले जो जानते थे कि दशरथ संतानहीन है, चौथापन आ गया, अब क्या आशा है। लेकिन आज अचानक कहीं से आकर के देखा कि खेले चार गो ललनवा। पूछा कि महाराज चौथापन आ गया था, एक का ठिकाना नहीं, चार चार कहां से? बोले फरल। क्या फरल? बोले फरल जे आशीष दिहलन साधु संत फकीर राजा जी। फरल जे आशीष दिहलन साधु संत फकीर राजा जी। फरल जे आशीष दिहलन साधु संत फकीर राजा जी। फरल जे आशीष दिहलन साधु संत फकीर राजा जी। जग जई है तकदीर राजा जी। ले जा खीर तो जग जई है तकदीर राजा जी। श्री गुरु वशिष्ठ जी श्री सहेली सुनु सोहिलो रे। सोहिलो सोहिलो सब जग आज। सहेली सुनु सोहिलो रे। सहेली सुनु सोहिलो रे। सोहिलो सोहिलो सब जग आज। अजी न केवल अवध में, सारे जगत में सोहर गाया जा रहा है। किसके उपलक्ष्य में? बोले श्री राम जन्म के उपलक्ष्य में, दशरथ नंदन के प्रादुर्भाव के उपलक्ष्य में। कैसे हैं दशरथ नंदन? बोले अभी महल में है, अभी दिखाए नहीं जाएंगे, हाँ कहीं नजर न लग जाए। वर्णन बता दिया जाता है कैसे हैं लाल जी। उत्कंठा सबको है, लाल जी कैसे हैं? बोले कि पनवा ऐसन बबुआ पातर, सोपड़िया ऐसन सुरहुर, सोपड़िया ऐसन धुरहुर हो। पनवा ऐसन बबुआ पातर, सोपड़िया ऐसन सुरहुर, सोपड़िया ऐसन सुरहुर। नील कमल ऐसन सांवर, सोपड़िया ऐसन सुरहुर, सोपड़िया ऐसन धुरहुर हो। नील कमल ऐसन सांवर, सोपड़िया ऐसन सुरहुर, सोपड़िया ऐसन सुरहुर। ललना फुलवा ऐसन सुकुमार, चंदनवा
ऐसन गम केले हो ललना फुलवा ऐसन सुकुमार चंदनवा ऐसन गम केले हो कवन फुलवा फूलेला अयोध्या कवन बेणी माधव कवन बेणी माधव हो पवन फुलवा फूलेला राजा पवन बेनी माधव पवन बेनी माधव ललना कवन फुलवा फूले फुलवरिया कवन हमरो आचर हो ललना कवन फुलवा फूले फुलवरिया कवन हमरो आचर हो चम विष्णु कांता फूलेला अयोध्या बेलिया बेनी माधव बेलिया बेनी माधव हो विष्णु कांता फूले ललना चंपा फूलेला फूलवरिया रमैया हमरो आचर हो ललना चंपा फूलेला फूलवरिया रमैया हमरा आचर सब फुलवा लोढ़ी के ले आई भी हम से जिया बिछाई भी हम से जिया बिछाई भी हो सब फुलवा लोढ़ी के आए वे हम से जिया बिछाए वे हम से जिया बिछाए बहो ललना ताही पर रमैया के पढ़ाई भी हम बेनिया डोलाई भी हो ललना ताई पर रमैया के पढ़ाई भी हम बेनिया जलाए उठल महल में सोहरिया अभी जिस धुन का गीत गाया गया इसी का नाम है सोहर उठल महल में सोहरिया उगल चारू ओरिया जोरिया उठल अवध में सोहरिया उगल चारू ओरिया जोरिया रामचंद्र की चंद्रिका तीनों लोक में छा गई उगल चारू ओरिया जोरिया और ऐसी शोहरत हुई कि इनके दर्शनार्थ कैसा अद्भुत बालक कैसा अद्भुत चंद्रमा प्रकट हुआ है जिसकी चंद्रिका तीनों लोक को आलोकित कर रही है 14 भुवन को आलोकित कर रही है चल के देखना चाहिए इसके लिए उठल अवध में सोहरिया उगल चारू ओरिया जोरिया अब होखे लागल देवी देवता लोग के भीर राजा जी होखे लागल देवी देवता लोग के भीर राजा जी होखे लागल देवी देवता लोग के भीर राजा जी होके लागल देवी देवता लोग के भीर राजा जी ले जा खीर तो जग जइए जगदीर राजा जी ले जा खीर तो जग देवी देवताओं की भीड़ लगने लग गई वैसे आने की हिम्मत नहीं पड़ रही है उन देवी देवताओं को भेष बदल बदल के आ रहे हैं अद्भुत अद्भुत छद्म धारण करके आ रहे हैं देवी देवताओं की भीड़ लगने लग गई महाराज दशरथ और आंगन में और देव बाद में आएंगे महादेव बाबा पहले हाँ महादेव बाबा पहले बड़े लोभी बड़े लालची बाबा के उपासक लोग कहेंगे कि अरे हमारे विश्वनाथ को हमारे दानी शिरोमणि को ये लोभी और लालची बता रहा है मैं नहीं बता रहा हूं गोस्वामी जी के शब्द है
शंकर उर अति सती न जानई मरम सोई तुलसी दर्शन। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। स्वामी जी लिख रहे हैं तो हमें दोहराने में क्या संकोच। बड़े लोभी भगवान भोलेनाथ। आहा, किसी संत ने कहा है 4 द्वार प्रभु मिलन के। प्रभु से मिलने के 4 दरवाजे हैं। किसी भी दरवाजे से आप प्रवेश करिए प्रभु मिलेंगे। वे 4 द्वार कौन है? बोले 4 द्वार प्रभु मिलन के रसिकन कियो निर्धार। रसिकाचार्यों ने ये निर्धारित किया है, निर्णय लिया है, प्रभु से मिलने के 4 दरवाजे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि कोई एक दरवाजा हमको मिल जाता तो उसी दरवाजे से हम घुस जाते और प्रभु के अंकमाल, प्रभु का परिश्वंग प्राप्त करते। सारे दरवाजे हैं, बस केवल घुसने का प्रयास करना है। वो 4 द्वार कौन है? बोले कि 4 द्वार प्रभु मिलन के रसिकन कियो निर्धार। धाम रूप लीला ललित नाम सर्व आधार। प्रभु का धाम, पहला धाम, फिर रूप, फिर लीला ललित, इसके बाद बोले नाम सर्व। प्रभु के नाम रूप लीला धाम, इनसे आप अपरिचित हैं क्या? प्रभु का नाम भी सुलभ है, प्रभु का रूप भी सुलभ है, प्रभु का धाम भी अब त्रिपाद विभूतिगत नहीं रहा, तो धरती पर उतर आया है। साकेत विभाग अयोध्या के रूप में, गोलोक विभाग वृंदावन के रूप में, वैकुंठ विभाग श्री रंगम के रूप में। अब क्या कसर है? आप किसी एक दरवाजे से भी प्रवेश करोगे प्रभु से मिलना हो जाएगा। और लोग एक दरवाजे 2 दरवाजे के लिए तरसते होंगे, मिलने पर एक से संतोष कर लेते होंगे, लेकिन भोले बाबा इतने लालची हैं कि 4 दरवाजों पर छापा मारी। मान लीजिए इस श्री भाई जी वाले विद्यालय के चारों ओर फाटक हों और माता जी ने व्यवस्था कर रखी है, चारों फाटक पर प्रसाद बटेगा, बिना प्रसाद के कोई न जाए। जो पूरब द्वार से निकलेगा पूरब द्वार का प्रसाद लेगा, जो पश्चिम द्वार से निकलेगा वो पश्चिम द्वार का प्रसाद लेगा। कोई एक ऐसा लालची जो बोले कि यहाँ तो ले ही लिया, अब इधर के दरवाजे पर देखिए उधर कैसा प्रसाद बट रहा है। दूसरे तीसरे बोले हम तो 4 दरवाजों से प्रसाद प्राप्त करके आए। भोलेनाथ 4 दरवाजों से प्रसाद लेने वाले हैं। 4 दरवाजों पर छापा मारी है भोले बाबा की। नाम के दरवाजे पर, नाम के दरवाजे पर भोले बाबा की छापा मारी। जगदम्बा पार्वती गवाही दे रही हैं, तुम पुनि राम राम दिन राति। तुम पुनि राम राम दिन राति। सादर जपहु अनंग अराती। सादर जपहु अनंग अराती। भोलेनाथ अब दिन भर रात भर दिन राती राम 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 जपते रहते हो गई कि नहीं छापा मारी नाम के दरवाजे पर भोले बाबा की। अब रही रूप, तो जो स्वरूप बस शिव मनो माहि। जो स्वरूप बस शिव मन माहि। जो स्वरूप बस शिव मन माही। जो स्वरूप बस शिव मन माहि। यही कारण मुनि जतन कराई। यही कारण मुनि जतन कराई। जिह्वा को लगा दिया कि तू नाम के दरवाजे पर छापामारी कर, हृदय को लगा दिया कि तू रूप के दरवाजे पर छापामारी कर, और अपने प्रतीक्षा में है कि धरती पर उतर आवे तो लीला
और धाम पर भी छापामारी हो। अब तो उतर आए हैं, बोले चलो अब कैलाश पर बैठे रहने में और काशी में माला फेरने में क्या रखा है, ये निरर्थक नहीं है। ध्यान करना, माला फेरना सब ठीक है, लेकिन जब स्वयं प्रभु धरती पर उतर करके आ गए और हम कमरे में बंद होकर के रहे तो कहते हैं कि जहां तक है वहीं तक रह जाएंगे, इसलिए चलो थोड़ा आगे बढ़ो। भोलेनाथ ने विचार किया कि ध्यान परायण सतत रही, ध्यान परायण सतत रही, जपू जासु नित नाम, सोई प्रगटे कौशल अवध प्रभु मेरे सर्वेश्वर श्री राम। सोई प्रगटे कौशल अवध प्रभु मेरे सर्वेश्वर श्री राम। सर्वेश्वर श्री राम सो अवतारन अवतारी, अब तो खेलत जननी गोद सुदशरथ अजिर बिहारी। तो चलूं ज्योतिषी बनके, चलूं ज्योतिषी बनके प्रभु के दर्शन पाऊं, और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न गोद खिलाऊं। कोई एक साथी होते तो और आनंद आता, और क्या। हाँ, अकेले हों आनंद आया तो भीतर ही भीतर घुट घुट के रह जाते, और कोई साथी बगल में हो ना तो और उसमें तरंग उठती है। तो साथी किसको चुने, बोले सहचर काग भुसुंडी हो, ऐसे को साथी चुनो जिसका महल में प्रवेश हो चुका हो। और क्या, जो बाहर बाहर भटक रहा है उसको साथ लेंगे तो हमको भी बाहर ही बाहर भटकना पड़ेगा। ऐसे को साथी बनाओ जिसका महल में प्रवेश हो चुका है। कौआ को कौन रोक देगा जी आंगन में आने से, कौआ को कौन रोक देगा। जिस समय लोमस बाबा ने कहा था सठ स्वपक्ष तव हृदय विशाला, तब अधिक हो पक्षी चंडाला, कौआ हो जा। उस समय कागभूषुंडी जी ने तो बुरा नहीं माना, गरुड़ जी थोड़ा लोमस बाबा के प्रति रोष आक्रोश में आने लगे, पंख फुलाने लग गए हैं। एक विप्र कुमार को केवल सगुन उपासन कहो मुनीसा वाली जिज्ञासा पर कौआ बना देना, ये कोई संत का काम है। बहुत बड़ी गलती की लोमस बाबा ने। समझ गए अंतर के भाव को, अरे मेरे गुरुजी के खिलाफ कुछ बोल न जाए गरुड़ जी, इसलिए सावधान किया, गरुड़ जी मेरे गुरुजी के खिलाफ कुछ मत की। और यानी पर इतना ही नहीं, आंगन में रखे हुए परमानंद के पालने पर कहां तक मेरी पहुंच हो रही है। अरे दर्शन नहीं जी, जूठन परई अजिर मह सोई उठाई के खाओ। दर्शन की कौन कहे, दर्शन परसन प्रसादी तक मैं पहुंच गया हूं। काग के भाग कहा कहिए, जो हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। तो आज समझ में आ रहा है कि गुरु जी के मुख से जो निकला कि कौआ हो जा, उसमें मेरी क्या भलाई थी। कृपा सिंधु मुनि मति करि भोरी, लीनी प्रेम परीक्षा मोरी। भगति पक्ष हठ करि रहे दीन महर्षि शाप, मुनि दुर्लभ बर पायऊं ये देखो भजन प्रताप। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कौआ बनना भी मेरे लिए हितकर हो गया। आज मेरे भाग्य को देखकर विश्वनाथ भी सिहा रहे हैं कि सहचर काग भुसुंडी हो। काग भुसुंडी जी को ही क्यों चुना गया सहचर के रूप में। सिद्धांत है पक्का होना जो चाहो, अजी पक्का होना जो चाहो तो किसी पक्के के संग खेल, पक्के के साथ खेलो। पक्का होना जो चाहो तो पक्के के संग खेल, नहीं तो कच्ची सरसों पेर के ना खल्ली मिले न तेल।
कच्ची सरसों कौन पेरे? अरे पक्की सरसों पेरो तो उसमें से खल्ली भी निकलेगी, तेल भी निकलेगा। तो पक्के के साथ खेलो। कागभुसुंडी जी से बढ़ के पक्का कौन होगा? यहाँ बसत मोहि सुनु खग ईसा, बीते कल्प 7 और 20। जब जब राम मनुज तन धरई, भगत है तू लीला बहु करई। तब तब अवधपुरी में जाऊं, बाल चरित विलो की हर्षाऊं। लघु बायस बपु धरि हरि संगा, देखूं बाल चरित बहुरंगा। निज प्रभु वदन निहारी निहारी, निज प्रभु वदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करो उर्गारी। प्रभु शोभा सुख जानई नैना, प्रभु शोभा सुख जानई नैना, कही किम सकई कि नहीं नहीं बहना। कही किम सकई नहीं बहना। कितना लाभ हो रहा है आज कौआ बनने में। कौआ क्या बना? मैं रघुवर का खिलौना बन गया, रघुवर का खिलौना बन गया। बड़ा लाभ मालूम हो रहा है। आज भोलेनाथ मेरे भाग्य को सिया रहे हैं। ध्यान परायण सतत रही, जपूं जासु नित नाम, सोई प्रगटे कौशल अवध प्रभु मेरे सर्वेश्वर श्री राम। सर्वेश्वर श्री राम सो अवतारन अवतारी, खेलत जननी गोद सुदशरथ अजिर बिहारी। चलूं ज्योतिषी बन के प्रभु के दर्शन पाऊं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न गोद खिलाऊं। यदि सहचर काग भुसुंडी हो, सहचर काग भुसुंडी हो, तब पूरे मन काम। प्रगटे कौशल अवध प्रभु मेरे सर्वेश्वर श्री राम। निश्चय कर लिया, नौजवान पंडित बन के जाऊंगा तो राजमहल है, प्रवेश नहीं मिलेगा, इसलिए बूढ़ा ज्योतिषी बन के चलूंगा। भौं तक सफेद कर लूंगा और बड़ा धोता, बड़ा पोथा, पंडिता पगड़ा बड़ा, भौं तक सफेद कर ली, बरौनी तक सफेद कर ली। वयोवृद्ध को महल में प्रवेश में कोई रोक टोक नहीं। कर में लिहले पोथी पतरा, बनौले शिव जी जतरा, से आई गई लेना। कर में लिहले पोथी पतरा, बनौले शिव जी जतरा, से आई गई लेना। भोला अवध नगरिया में आई गई लेना। भोला नगरिया में आई गई लेना। भोला अवध नगरिया में आई गई लेना। भोला नगरिया में आई गई लेना।
कहीं कोई पूछ दे पंडित जी आप कहाँ के निवासी हैं, कह दूंगा उत्तराखंड का रहने वाला हूं। आपका शुभ नाम कुछ बताना पड़ेगा। तो नाम आपन धैले पंडित शंकर दत्त शर्मा, नाम आपन धैला पंडित शंकर दत्त शर्मा। रेखा देखी बहुतन के मिटावे लगले भरमा, रेखा देखी बहुतन के मिटावे लगले भरमा। सोचत रहले भोला बाबा मिलते कोई संगी, तोले भेटाई गई लेना। सोचत रहले भोला बाबा मिलते कोई संगी, तोले भेटाई गई लेना। ओही जे कागजी बड़ेरिया पर भेटाई गई लेना। आवैले कागजी बड़रिया पर भेटाई गई लेना। भोला अवध नगरिया में आई गई लेना। भोला अवध नगरिया में आई गई लेना। भोले बाबा सोच रहे हैं कोई संगी मिल जाते, काग भुसुंडी मिल जाते तो और अच्छा। इतने में काग भुसुंडी जी महल की छत की मुड़ेरी पर दिखाई पड़ गए। भोले बाबा ने इशारा किया इधर आओ। काग भुसुंडी जी ने देखा कि दादा गुरु जी आ गए। बोलो गुरुदेव भगवान की। काग भुसुंडी जी के गुरु लोमस बाबा और लोमस बाबा के गुरु भोला बाबा, तो दादा गुरु जी हो गए। दादा गुरु जी आ गए और इशारा कर रहे हैं इधर आओ। झट आकर के चरणों में प्रणाम किया काग भुसुंडी जी ने। गुरु जी कैसे कृपा हुई? अरे कहा कि बढ़िया प्रसाद मिले तो अकेले नहीं, बांट कर ग्रहण करने का ज्यादा महत्व होता है। प्रभु की असमृद्ध छवि माधुरी का अकेले पान कर रहे हो, हमें भी उसमें शामिल कर लो, तुम्हारा कुछ घटेगा नहीं, मुझे कुछ मिल जाएगा। हाँ क्यों नहीं, क्या सोच के आए हैं? कहा कि मैं बूढ़ा ज्योतिषी बन करके आया हूं, देखो मेरी भौं तक सफेद हो गई है, तुम बालक ज्योतिषी बन जाओ। कहा गुरु जी बहुत बढ़िया उपाय रहेगा। और गुरु जी ने कहा कि हमसे कोई पूछेगा कि आपका शुभ नाम, मैं कह दूंगा मेरा नाम पंडित शंकर दत्त शर्मा, तुम क्या बताओगे? कहा मैं बता दूंगा मेरा नाम पंडित भुसुंड दत्त शास्त्री। अरे गुरु चेला आप तो बने बनाए गुरु हो, तुम त्रिभुवन गुरु वेद तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। आन जीव पामर का जाना। आन जीव पामर का जाना। आप तो बने बनाए गुरु, जगत गुरु हो। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। अरे आप गुरु हो तो क्या, आपकी नगरी काशीपुरी का तो कंकड़ पत्थर भी कहो गुरु, सब गुरु ही है यहाँ, यहाँ चेला कोई है ही नहीं। बोलो भक्त भगवान की जय। तो जब आपके कंकड़, आपकी नगरी के कंकड़ पत्थर भी गुरु संज्ञा धारण करते हैं, तो आपका जगत गुरु तो फिर क्या कहना। आप बने बनाए गुरु हो, मैं आपका चेला बन जाता हूँ। अब बहुत बढ़िया, अब तो शिव जी भैले गुरु जी, भुसुंडी भैले चेला। 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 सुन सुन इनकर बतिया लागल बड़का भारी मेला। सुन सुन इनकर बतिया लागल बड़का भारी मेला। बात बात में देख देख के रेखा सबके हाथन के बताई गई लेना। बात बात में देख देख के रेखा सबके हाथन के बताई गई लेना। भोला बहुतन के तकदीरिया बताई गई लेना। भोला बहुतन के तकदीरिया बताई गई लेना। अभी कोई जानता तो था नहीं,
विज्ञप्ति करनी पड़ेगी। जाने बिनु नहीं होई प्रतीति, बिना प्रतीति होई नहीं प्रीति। इसलिए एक ऐसे चौराहे पर बैठ गए जहां से सरजू स्नान को जा भी रहे हैं लोग और उधर से लौट भी रहे हो। किसी किसी को टोका, सुनो सुनो जजमान, तुम्हारी भाग्य रेखा बड़ी अनोखी मालूम होती है। क्यों पंडित जी कुछ जानते हो? अरे बहुत कुछ जानते हैं, और लोग जो जानते हैं मेरी कृपा से जानते हैं। कुछ बताइए। जालौन वाले ब्रह्मचारी बाबा केशवदास जी कहते हैं कि दो चार ऐसी कॉमन बातें हैं जो किसी को कोई भी कह दे तो लागू हो जाएगी। आप सोचते बहुत हैं लेकिन आपका सब सोचा हुआ पूरा नहीं होता है। बोले तो कोई भी ज्योतिषी किसी को कह सकता है, मनुष्य का हर सोचा हुआ पूरा होता है थोड़े। मनुष्य सत्य संकल्प नहीं है, वो तो अधूरा रहेगा ही। आपके हाथ में पैसे आते तो हैं लेकिन ठहरते नहीं। बोले किसके हाथ का पैसा ठहरता है? अरे दफ्तर से आया, दुकान पर गया, घर खर्चा में। ये तो कोई भी किसी को कह देगा तो लागू हो जाएगा। आप काम अच्छा अच्छा करते हैं लेकिन यश कम मिलता है आपको। बोले दुनिया हमेशा से ऐसी ही रही है, यश कम देती है, अपजस ज्यादा बढ़ना जानती है। तो और लोग अटकर 25 वाली बात कहते होंगे, लेकिन भोलेनाथ तो त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ है। ये तो जिसको जो बताएंगे वही सही निकलेगा। हल्ला मच गया, ओहो अवध आज आदमी एक आयो, अवध अवध आज ज्योतिषी एक आयो, अवध आज ज्योतिषी एक आयो। करतल निरखी कहत सब गुण गन, करतल निरखी कहत सब गुण गन, करतल निरखी कहत सब गुण गन, करतल निरखी बहुतन पर चौपायो, अवध आज बहुतन पर चौपायो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो। तो बात बात में देख देख के रेखा सबके हाथन के बताई गई ना। बात बात में देख देख के रेखा सबके हाथन के बताई गई लेना। भोला बहुतन के तकदीरिया बताई गई लेना। भोला बहुतन के तकदीरिया बताई गई लेना। इतने में काग भुसुंडी जी भेदिया हैं, आप जानते हैं बाहर भीतर का भेद। काग भुसुंडी जी ने सावधान किया, गुरु जी सावधान। क्यों, क्या बात है? अरे वो जो एक महिला आ रही है, अगर इस पर आपके ज्योतिष का जादू चल गया तो तुरंत राजमहल में प्रवेश मिलेगा। क्यों? बोले कि ये खास माँ कौशल्या की सेवा में रहने वाली उनकी निज दासी है, पर्सनल दासी है उनकी। ये जाके चर्चा करेगी और तुरंत बुलाहट होगी। आगे ठीक है, सुनो सुनो जजमान, तुम्हारी भाग्य रेखा बड़ी अद्भुत है। क्यों पंडित जी कुछ जानते हो? कहा बहुत कुछ जानता हूं। कहा कुछ बताओ। बोले तुम्हारा संबंध राज दरबार से होना चाहिए। हाँ महाराज, आपने तो बिल्कुल समझ, कैसे समझ गए? अरे बोले रेखा बता रही है, रेखा बता रही। राज दरबार से संबंध बहुतों का होता है, किंतु जितनों का संबंध राज दरबार से हो उसमें सबसे अधिक तुम्हारा सम्मान होता होगा। महाराज ये भी ठीक कह रहे हैं, कौशल्या माँ हमको सबसे ज्यादा मानती है। कहा कि अभी कुछ ही दिन पहले तुमको इतनी संपत्ति मिली होगी, इतनी संपत्ति मिली होगी कि कई पीढ़ी तक तुम्हें सोचना भी नहीं पड़ेगा कि रोजी रोटी कैसे चलेगी। कहा महाराज ये भी ठीक कह रहे हैं। कहा कि एक गड़बड़ रेखा है थोड़ी सी। क्या? तुम्हारे दुल्हा बाबू जो है ना, वो तुम्हारी कमाई पर ही ज्यादा भरोसा रखते हैं, अपने कुछ करने धरने की नहीं सोचते हैं।
हाँ महाराज ये भी ठीक है कह रहे हैं, मैं तो उनको समझाती रहती हूँ, इतने आलस में पड़े रहना ठीक नहीं है। महाराज आपकी तो सब बात एकदम सच्ची सच्ची। कहा गुरु जी की कृपा है, असत्य तो मैं कभी बोलता ही नहीं। अब सुन सुन के ई पंडित जी के बतिया सब खुलासी, सुन सुन के पंडित जी के बतिया सब खुलासी, सुन सुन के ई पंडित जी के बतिया सब खुलासी, सुन के पंडित जी के बतिया सब खुलासी, हो गईली प्रभावित श्री कौशल्या जी के दासी, हो गईली प्रभावित कौशल्या जी के दासी, पंडित जी से आग्रह कई के माता जी से पूछ के लिवाई गईली ना, पंडित जी से आग्रह करके माता जी से पूछ के लिवाई गईली, इनके महल भीतरिया लिवाई गईली ना, इनके माला भितरिया लिवाई गई ना। पंडित जी क्या महल में पधार कर राजकुमारों की भी रेखा देखकर कुछ बता देंगे? बोले क्यों नहीं, आए किस लिए हैं? लेकिन केवल तुम्हारे कहने से नहीं, जाओ महल में चर्चा करो, महारानी जी अथवा महाराज आग्रह करके बुलावे तो क्यों नहीं जाएंगे? चट दासी गई महल में। महारानी जी क्या बात है? बड़े प्रकांड ज्योतिषी आए हैं उत्तराखंड के, आए होंगे तो राजधानी है, टकराते रहते हैं लोग, ये सूचना देने में तेरा अभिप्राय क्या है? कहा कि बुला करके लाल जी की भी रेखा दिखला ली जाती। कहा कि बावरी ये राजमहल है, राजमहल में सब तरह के लोग नहीं आते, माता जी मैं ये सोच विचार करके कह रही हूं महल में आने लायक है। कैसे हैं? बोले कि वयोवृद्ध, इतने वयोवृद्ध हैं कि भौं तक सफेद है, ये पलकों के आगे जो केस रहते हैं बरौनी पपनी जिसको बोलते हैं वो भी सफेद हो गई है। अच्छा वयोवृद्ध हैं तब तो आ सकते हैं। बोले वयोवृद्ध ही नहीं माता जी, वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध अनुभव वृद्ध पंडित हैं, इतनी है अधिक आयु कि भौं तक सफेद है, दृष्टि है पवित्र, मन वाणी है पुनीत अति, चित्त में है शांति, कोई भ्रांति है न भेद है, सत्य सत्य तथ्य कहें और प्रतिफल में कुछ ना चाहे, डूबे डूबे रहे, डूबे डूबे रहे, मेटे सबके मन खेद है, अद्भुत अद्वितीय पंडित शंकर दत्त शर्मा, जिनके हृदय में उपस्थित सारे वेद उपवेद। ऐसे हैं तब तो बुलाए जा सकते हैं महल में, लेकिन जब इतने वयोवृद्ध हैं तो आंखों की ज्योति में कुछ फर्क जरूर पड़ गया होगा। लाल जी अभी छोटे हैं, रेखाएं अभी बहुत बारीक बारीक हैं, इतनी बारीक रेखाओं को इतने वयोवृद्ध पंडित कैसे देख सकेंगे? माता जी मोटी मोटी रेखाओं को तो बड़का पंडित जी बुढ़वा पंडित जी देख लेते हैं, और बारीक बारीक रेखाओं को देखने के लिए उनके पास एक एकदम छोटा सा रमचेलवा है। हाँ देखने में छोटा है लेकिन बड़ा तेज है, लगता है हमको तो लगता है कि कभी कभी ऐसी बात बताता है कि लगता है कि गुरु बूढ़े रह जाएंगे और चेला चीनी हो जाएगा। कहा कि तब तो दोनों आ सकते हैं, जो अत्यंत वयोवृद्ध हैं वे भी आ सकते हैं, जो अत्यंत बालक है वो भी आ सकते हैं। युवा मोर्चा का कोई सदस्य होता तो राजमहल में नहीं आ सकता था, क्योंकि राजमहल है, मर्यादा है। जाओ बुला लाओ बस। पंडित जी से आग्रह कई के माता जी से पूछ के लिवाई गई लीना। इनके
महल भितरिया निभाई गई लीला। के माला के दरिया निभाई गई। पधारिए महाराज। महारानी जी आपको आग्रह पूर्वक, पहले तो उन्होंने प्रणाम निवेदन कराया है और फिर आग्रह किया है कि सादर पंडित जी को महल में लिवा लाया जाए। हो गई आज्ञा? कहा कि हो गई। कहा कि इसीलिए तो कहते हैं नहीं लौटा तुम्हारे